किसी के साथ जाति किया तो आज तक आप ढोते हुए चले आ रहे हो, नहीं बता रहे हो कि आपने गलती किया, इसके नाते आज ईसाइयत में इस्लाम में जा रहे हैं। अरे आपको शर्म भी नहीं लगती ऐसे बोलते हुए? अरे एक व्यक्ति ने किया तो सबको आप सजा दोगे क्या? हम तो आज नहीं कहते, दुनिया में जो आतंक व्याप्त है कौन कर रहा है? सबके सब इस्लाम को मानने वाले कर रहे हैं। हमने तो इस्लाम को, मोहम्मद साहब को आतंकवादी नहीं कहा। हमने कहा मोहम्मद साहब आतंकवादी? हम कह सकते हैं ना आज कि मोहम्मद साहब आतंकवादी हैं, लेकिन हमने नहीं कहा। अब ऐसे बातों पर जो ये ईसाइयत और इस्लाम की तरफ जो ये धर्मांतरण, जो ये भीम, ये नील चट्टे जो लगातार ये जय भीम और जय भीम का नारा देकर और धर्मांतरण का खेल धंधा चला रहे, और बचने के लिए आप अपने जिम्मेदारी को छोड़कर आप सीधे तौर पर मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। हमको शिक्षा दे रहे हो आप आके, हमको आप संदेश दे रहे हो आके। जो काम सदन में आपको करना है, सदन में जो आपको बोलना है, वो मुंह छुपाकर धार्मिक मंच पर आप भाषण दे रहे हो। काम किसका है? चुनकर हमने आपको भेजा है सदन में, क्यों नहीं वहां बिल पास कराता है? क्यों नहीं वहां चर्चा करता है? क्यों नहीं विषय को उठाते हो? आकर मुंह उठा के चले आए बाबाओं के बीच में भाषण देने के लिए, है? क्या रे आप लोग ऐसे करते हो? आप तो ये दक्षिणा लेते हो, वो दक्षिणा लेते हो, शर्म नहीं लगती क्या आपको? और किसी पे आपने सवाल उठाया क्या कभी? उठाना चाहिए आपको। उस विषय पर आप चर्चा नहीं कर सकते, उस विषय पे आप सवाल नहीं उठा सकते। उठा किसके सकते हैं, किसके ऊपर? ये संत हैं, साधु है, निर्मल विचार के, एक से एक महात्मा आए हुए हैं, कहीं नहीं जाते, बैठे हैं स्वामी जी बड़े बड़े चैनल पर, एक एक घंटा बोल के आते तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन सुबह से बैठे हैं ना आपके उसमें, इसलिए कि संत संसद आपने आह्वान किया है। सारे पूज्य संत भजन पूजा पाठ कर छोड़कर बैठे हैं, यही ना भाव है। आप संत संसद कर रहे हो, संत संसद के माध्यम से आप एक दिशा देना चाह रहे हो। एक जो मोदी जी की भाव और भावना है कि आज वैश्विक संकट से भारत गुजर रहा है, और वैश्विक संकट पर संतों का राय क्या है? अभी स्वामी जी ने कहा हम ठीक है, कुछ विचारे हमारे नहीं मिलते थे, फिर भी जब मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आया तो मैं बताया एक संत मुख्यमंत्री है, पर साथ दिया। थे कहां, किस पार्टी में? महाराज जी से रोज लड़ाई होती थी, हमारी टीवी चैनल डिबेट पे रोज लड़ाई होती थी। महाराज जी से रोज टीवी चैनल पे लड़ाई होती थी हमारी, प्रत्यक्ष बोलेंगे। और लेकिन जहां भी मिलते थे मैं प्रणाम करता था, दंडवत करता था, क्योंकि साधु है, महात्मा है, हमारा परम कर्तव्य है। इसी प्रकार से बहुत अच्छी, लेकिन अभी ये जातिवाद जो व्यवस्था चल रहा है, इस जातिवादी व्यवस्था में संत तो जातिवादी व्यवस्था में नहीं है, संत तो सदैव सबको गले लगाते हैं, लेकिन जो जातिवादी व्यवस्था ये संविधान के माध्यम से इतने तेजी से चल रही है, उस पर भी ब्रेक और रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार तमाम, अभी पूज्य सरकार ने कहा कि हम तो एक तरफ हिंदू हिंदू भाई कर रहे हैं, छुआछूत की करो विदाई। सनातन एकता पद यात्रा में पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ महाराज जी भी थे, और लाखों की भीड़ में चल रहे थे, बोल रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर हमारे अंदर जरा सा भी कोई ऐसी भाव और भावना होती, क्या ऐसे पूज्य संत करते? नहीं करते, कभी नहीं। तो जातिवाद के लिए सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार को भी गौर करना चाहिए। धर्मांतरण आपका बहुत गंभीर मुद्दा है, इतनी बड़ी गंभीर मुद्दा है, रोज रोज धर्मांतरण हो रहा है, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा, उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। नेताओं ने साधु के ऊपर चर्चा कर दिया। जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों का धंधा चल रहा है बेवकूफ बनाने का, जरा सा एक जगह एक बच्चे ने बोल दिया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। पूज्य संत बैठे हैं, सब लोगों ने बहुत संघर्ष करके बच्चे को छोड़ा है। एक आतंकवादी को आतंकवादी कह दिया तो गिरफ्तारी हो गई। यहां रोज रामचरितमानस को गाली दिया जाता है, संतों को गाली दिया जाता है, सनातन, डेंगू, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड, और वहां मुख्यमंत्री मौन भरकर सुनता है। चुनाव लड़ने से पहले वो टीका लगा लेता है, मंदिर मंदिर घूमता है। जैसे वो चुनाव जीत जाता है तो उसके सामने में विपक्ष का नेता कहता है सनातन को मिटा दो। उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में 40,000 मंदिर हो, जिस प्रदेश में एक मंदिर से 8 से 9 करोड़ रुपया रोज मिलता हो, जिस प्रदेश में 87% हिंदू हो, उस प्रदेश में नेता कहता है कि नहीं सनातन को मिटा दो, और पूरा देश मौन होता है। आज राजू दास कह दे इस्लाम को मिटा दो तो FIR दर्ज हो जाएगा, जेल में चला जाएगा। कोई
जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा। और वहां सदन में बोलता है सब मौन है, चुप है, कोई नहीं बोला, कोई आवाज नहीं उठी, कोई डिबेट नहीं हुआ, बहस नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ। ये गंभीर विषय है, तो ये तो खतरे की घंटी है। राष्ट्रवाद पे आपने कहा, राष्ट्रवाद कौन है? हिंदू है। हिंदू के अलावा कोई राष्ट्रवादी नहीं, हिंदू के अलावा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। आप रख लीजिए ना, यहां पर रामायण रख लीजिए, भागवत रख लीजिए और संविधान रख लीजिए, कुरान रख लीजिए, बाइबल रख लीजिए, बुलाइए मदरसे छाप मौलाना को, बुलाइए ऐसे पूज्य संतों को, बताइए कि इस पे से चुनाव करो। क्या चुनाव करोगे? वो सीधे कुरान उठाएगा, ये सीधे संविधान उठाएंगे। कौन राष्ट्रवादी है? वंदे मातरम बोलने में तो पेट में दर्द होता, बोलता नहीं। और जितने गलत कार्य वो करेंगे, बम धमाका, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम प्रकार के कुकर्म वो कर रहे हैं। लेकिन वहां उनका जो इस्लामिक किताब है वो कहता बहुत सही है, लेकिन यहां कह देता नहीं, वंदे मातरम बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे इस्लाम नहीं सिखाता है। राष्ट्रवादी सिर्फ जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक ये देश बचा हुआ है और तभी तक संस्कृति सुरक्षित है। सनातन अगर पूरे दुनिया में अमन शांति चाहता है, देखिए वैश्विक युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत सबसे ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे दिन पेट्रोल तत्काल किसको दिया? बांग्लादेश को दिया। तीसरे दिन, एक सप्ताह बाद श्रीलंका को दिया, बर्मा को दिया। जो सर्वे भवन्तु सुखना की भाव अगर किसी के पास है तो सनातनियों के पास है, हिंदुओं के पास है, हिंदू धर्म गुरुओं के पास है, बाकी किसी के पास कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो आपका ये विषय बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। आप मुझको आंख दिखा रहे हो, पहले ही आपने बताया था कि लिमिट में रहना, तो मैं आपकी आंखों को देख रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत संत मनों में बोलिए महाराज जी। मेरा 5 विषय है। पहला तो एक विषय ये है कि महाराज जी ने कहा गौ हत्या पे मैं महाराज जी के साथ समर्थन में हूं। गौ हत्या तत्काल बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। पूरे देश में गौ हत्या नहीं होना चाहिए। और हम मोदी जी के विचारों के साथ है, लेकिन इस विचार से मैं आहत हूं। अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। लेकिन अब तो महाराज कृपा करो, आपने कानून बनाया, धारा 370 को खत्म किया। कल की पीठाधीश्वर बैठे, इन्होंने कहा मोदी नहीं होता तो राम मंदिर नहीं होता। वाकई में इन्होंने सही कहा। अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं था, योगी जी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं था। ये डंके की चोट पे हम कहते हैं, ये फैसला नहीं होता, संभव नहीं था, ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन जब हम डंके की चोट पे आपके साथ हैं तो आपको भी